हे एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द चैनल स्वाति's फैशन। आज पूरे 13 डेज हो चुके हैं, बाबूजी को हमारे साथ नहीं है। और मैं 13 डेज़ के बाद अपने हाथ 13 डेज़ नहीं, उसके पहले भी मैं काफ़ी दिनों से ब्लॉग कोई भी शूट नहीं कर रही थी। पर अब 13 डेज़ ही नहीं तो उससे कहीं ज़्यादा दिन हो गए हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने जब बाबूजी की तबीयत खराब हुई है वो वाला डाला था। उसके पहले से ही मैं वीडियो कुछ ठीक से नहीं डाल रही थी, क्योंकि पता नहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा था, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सब तो ठीक चल रहा था, सब तो नॉर्मल चल रहा था और सब अच्छा ही था। कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बट ना, ऐसा होता है तो कुछ अपने को हिंट मिलती है, पर वो हम समझ नहीं पाते हम इंसान। और जब किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, तो आप उसके बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकते हो कि ऐसा उनके साथ कुछ होने वाला है, या हम हमारे फैमिली मेम्बर के साथ में ऐसा हो, बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं। तभी से ऐसा चल रहा था, बिल्कुल कोई काम में मन नहीं लगता था। और मेरे साथ तो ये सेकेंड टाइम हुआ है। तो काम तो हमें करने ही होंगे। और जब हम आप अपने अपनों के आसपास होते हो ना, तो वो एक अलग से ही लाइफ होती है। वो कभी नहीं भूलने वाले मोमेंट्स होते हैं। कभी नहीं, मतलब कभी नहीं भूलने वाले मोमेंट्स होते हैं। वो अच्छे हो बुरे हो, एक्सपीरियंस बहुत ही इमोशनल होते हैं। तो मैं तो वो सब चीज़ें कभी भूल नहीं सकती, और ना ही कभी भूलना चाहती मैं उन चीज़ों को। क्योंकि हमारा और मेरा और बाबूजी का रिलेशन, यानी हमारा जो अटैचमेंट था, कभी भी बहू और ससुर के इसमें नहीं था। बेटी से भी बढ़कर उन्होंने चाहा। क्योंकि मैंने ये सीखा है बाबूजी से कि आपकी अच्छाइयाँ ही आपके साथ हमेशा रहेंगी, और आपकी अच्छाइयाँ ही आपके आखिरी वक्त तक साथ रहने वाली है। बुरे इंसान की बुराइयाँ ही रहने वाली है, और अच्छे इंसान की अच्छाइयाँ ही हमारे साथ हमेशा ही रहने वाली है। और उन्होंने जो लाइफ जिया है ना, मैंने जो उनका लाइफ स्ट्रगल देखा है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीख देने वाला है। बिल्कुल भी कभी भी कोई भी बुरी सीख देने वाला था ही नहीं कभी भी। क्योंकि इतनी मेहनत और इतनी स्ट्रगल, 83 ईयर्स तक उन्होंने अपना वर्किंग, यानी 83 ईयर्स तक वो जॉब कर रहे किए हैं, और कैसे संभाला है उन्होंने, हमको हमें ही पता है। तो उनकी अच्छी बातें और अच्छी यादों के साथ ही अब ये ज़िंदगी। इतनी तकलीफ़ तो मुझे जब मेरे हस्बैंड भी गए थे हमसे दूर, तब नहीं हुई थी। और शायद आप लोगों में से किसी को भी ये बात अभी तक मैंने नहीं शेयर की है कि यश के पापा भी हमारे से 5 साल पहले ही वो हमारे साथ नहीं रहे हैं, और बाबूजी ही थे। तो अब हमारी लाइफ तो बाबूजी के साथ ही चल रही थी। और जो हुआ ना, इतना सुकून भरा हुआ है कि मैंने अपनी हाथों में जिंदगियाँ तो ली है। इतने सारे बच्चे मेरे हाथों में हुए हुए हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। मेरी सारी सिस्टर्स के, मेरे और भी जैसे मेरे ननद है, मेरी नंदों के भी जैसे उनकी बहुएं वगैरह है, उनके भी छोटे छोटे बच्चों को इन हाथों में खिलाया है। बट ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अलग था। क्योंकि एक हाथ में मेरे ससुर जी ने जब मेरे हाथों में अपने आखिरी सांस ली ना, तो वो मोमेंट्स भी कभी नहीं भूलने वाला है। जिंदगी देना और लेना हमारे हाथ में दी है। हम एक पेड़ की तरह है, जिस पेड़ पे हरा भरा पेड़ होता है और उसकी पत्तों का झड़ने का समय एक ठहरा हुआ है। वो कब पीला होके झड़ जाएगा हमें खुद नहीं पता होता है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। बट अगर आपने उस ज़िंदगी में अपने सारे जितने भी आपके कर्तव्य पूरे किए हो, तो वो ज़िंदगी ना बहुत सुकून भरी होती है। ये मैंने देखा है, महसूस किया है। और ये एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलने वाला, रहने वाला है मेरे साथ तो भी। 17 को 17/2/2022 को, मुझे नहीं पता था ये सुबह इतनी शांत हो जाने वाली है और इतनी अच्छी रहने वाली है, या किसी को सुकून और शांति मिलने वाली है, मुझे नहीं पता था। क्योंकि मैं सुबह जब सोई हुई थी उसी समय में मुझे ऐसा लगा कि बाबूजी तो चलते फिरते नहीं थे, आप सभी को पता है, उन्हें व्हीलचेयर पे भी सारे काम होते थे उनके। तो मैं सुबह सोई हुई थी, तो ऐसा लगा मुझे बाबूजी ने उठाया है। और 3 बार मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। और
पिछले कुछ दिनों से मेरा बिल्कुल भी किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, और सेम थिंग जब यश के पापा नहीं के साथ ऐसा होने वाला था तब भी सेम थिंग मेरे साथ हुआ था। तो बट फिर भी मैंने इन चीज़ों को इग्नोर किया कि नहीं, हो रहा होगा किसी वजह से। मैंने उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन 17/2 की सुबह कुछ और ही थी शायद से। बट बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा। उस दिन रात 16 को थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, और बारिश के बाद जैसे कि आप सभी को पता है बाबूजी अस्थमा पेशेंट थे। बाबूजी की कोई और भी तकलीफ नहीं थी। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपके साथ शेयर किया था थोड़ी उनकी तबीयत, लेकिन उसमें से वो रिकवर हो रहे थे, अच्छे हो रहे थे, और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल, खाना वगैरह भी ठीक ठाक खा ही रहे थे। पर एज के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हमारे साथ होनी होंगी तो शायद वो ही हो रही होंगी उनके साथ में भी, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग हमारी सारी बॉडी के जितने भी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी होने वाली होती है, वो शायद से होना स्टार्ट हो गया होगा, या फिर उनका समय ही आना था। तो 17 को जब मैं उठी और मुझे ऐसा लगा कि बाबूजी, तो मैं तीसरी बार में एकदम से उठ के बैठ गई और मैंने सिर्फ उनके कमरे में गई, तो बाबूजी तब सोए हुए थे। तो मैंने कुछ नहीं सोचा, और पहले तो उनके लिए चाय ही बनाई। मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैं बाहर निकली, कुछ नहीं, डोर ओपन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उस दिन बहुत बदली और ठंडी थी। तो मैंने कुछ भी नहीं, और पहले उनके लिए, मुझे ऐसा लगा भूख लगी होंगी। मेरा ऐसा ही होता था हमेशा ही, बाबूजी का पहले सोचना। अगर वो सोते रहते थे तो मैं नहीं उनको, लेकिन जगे रहते थे तो पहले उनके लिए चाय या नाश्ता कुछ तो भी उन्हें दे देती थी। तो उस सुबह भी मैंने वैसे ही किया। सुबह उठ के बहुत जल्दी मैंने उनके लिए फटाक से पहले उनके लिए चाय बनाई, ब्लैक टी बनाई, और उनको मैंने खुद के हाथों से टोस्ट और ब्लैक टी दी, और उन्होंने अच्छे से खाया, कुछ भी मुझे ऐसा लगा ही नहीं। और उसके बाद फिर मैंने उनको खिला के उनकी मेडिसिन वगैरह, उनको इनहेलर देना होता था क्योंकि वो पंप नहीं ले पा रहे थे, तो इनहेलर लगवाया, और इनहेलर लगवाने के बाद उन्हें मैंने सुला दिया। वो रेस्ट कर रहे थे, तो मैंने अपने काम कर लिए, और अपने काम करने के बाद में मुझे बैंक के काम से थोड़ा सा बाहर जाना था, तो मैं बाहर गई। और वहाँ से आने के बाद में वहाँ से थोड़ा सा लेट हुआ, मुझे वो काम तो मेरा हुआ नहीं, बट फिर भी मुझे ना बेचैनी सी हो रही थी कि मुझे घर जल्दी जाना है, घर जल्दी जाना है। मैं जैसे ही घर आई, सबसे पहले दिव्या को बता कर गई थी कि बाबूजी के लिए खिचड़ी बना के रखनी है, क्योंकि अभी तो मैं उन्हें सिंपल ही खाना दे रही थी, जैसे दलिया वगैरह ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो जब तीखा कुछ खाते थे ना तो उनको तीखा खा के नहीं हो रहा था, तो मैं उन्हें जितना लाइट वेट खाना होता था वही देती थी। तो आने के बाद में जब मैंने उन्हें स्पून से आने के बराबर पूरा, सबसे पहले तो उनको पानी पिलाया, उन्होंने पानी पिया, और पानी पिलाने के बाद उनको मैंने खिचड़ी खिलाई, तो उन्होंने खिचड़ी भी खाई। और खिचड़ी खाने के बाद मुझे पता नहीं, थोड़ा सा ऐसा ना उनकी आंखें ऐसे स्लो हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा। तो यश ना कॉलेज जाने वाला था, तो यश घर से बाहर निकल गया था, तो मैंने पता नहीं क्या आया मेरे मन में, तो वो सब कुछ तो हो गया था, पानी पी लिया, खिचड़ी, तो मैंने तुरंत ही यश को फ़ोन लगाया और बोला कि तुम यश कॉलेज नहीं जाना और घर पे जल्दी ही तुरंत वापस आ जा करके। और तब मेरे को आया यश, और क्या पता वो हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे क्या। तो जैसे ही यश आ गया, और तब उस समय में दोपहर के 12:45 या 42 हो रहे होंगे, क्योंकि अजान हो रही थी, मुझे इतना याद है, जब मैं उन्हें खाना खिला कर रही थी और रिलीव कर रही थी, तो उस समय में अजान हो रही थी, मुझे इतना याद है। और मैं वहाँ उन्हें खाना खिला ही रही थी, और खाना खा के उनको, तो उन्होंने उस दिन बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया था, बिल्कुल थोड़ा सा ही। मुझे पता नहीं कुछ ऐसा अजीब सा होने लग गया, तो मैंने यश को, और दिव्या भी वहीं पे बैठी थी उस समय में, वो उनकी आंखें ऐसे स्लो हो रही थी, जैसे वो किसी को देखना चाह रही है या कुछ। तो फिर यश आ गया तुरंत ही, और जब यश आया, मैं, दिव्या, हम तीनों ही ऐसे, हमारे हाथ में बाबूजी थे, और ऐसे में हमारे हाथ में बाबूजी थे, और हमारे साथ सामने ही बाबूजी की सासें हमारे सामने रुक रही थी। तो वो एक बहुत ही, यानी लाइव, ऐसा हम किसी के बारे में सोच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने अपनों से प्यार करते हो तो उन्हीं के साथ में अगर आपकी सासें रुकती है तो वो अगर आप किसी को इतना चाहते हो तो वो एक हमारे लिए बहुत ही लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ यानी नहीं भूलने वाला हमारा मोमेंट है। हम तीनों ही वहीं पर थे, और एक एक करके हम, बाबूजी उठो, बाबूजी आप ऐसा कैसे हो रहा है, यही बोल रहे थे हम। लेकिन और उस दिन आप सोचिए, एक डॉक्टर भी हमें हमारे एरिया में नहीं मिला, और शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें डॉक्टर से कभी भी
ये नहीं, क्योंकि वो ओल्ड एज और जो हमारे और पुराने लोग जो होते हैं जिन्होंने हेल्दी लाइफ जी है, उन्हें डॉक्टर की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। और बाबूजी ने तो अभी जब से वो गिरे थे 1.5 साल से ही, वो जब बेड पर थे तभी से ही उनकी मेडिसिन हम लोग एलोपैथी में कभी उन्हें दे रहे थे। कभी भी इससे पहले उन्होंने एलोपैथी मेडिसिन नहीं ली थी, होम्योपैथिक मेडिसिन से ही। और मुझे तो ऐसा लगता है उनकी जो लाइफस्टाइल थी, उनका जो खुद का ध्यान रखना ना, शायद मैं कहीं कमी पड़ गई हूँ, या मैं उनके लिए वैसा नहीं कर पाई होंगी जो वो अपने लिए करते थे। जब तक बाबूजी बहुत अच्छे थे तो वो अपना इतना ध्यान रखता था, उनका डाइट, उनका खान पीन इतना सटीक होता था, बिल्कुल भी कुछ भी एक्स्ट्रा का कभी कुछ खाया नहीं उन्होंने। अपना ध्यान रखना, अपने घुटनों में ऑयलिंग करना, अपने पैरों को तेल लगाना, रोज़ उनका रूटीन बना हुआ था। अपना बेड, वो नीचे ज़मीन पर भी सोते थे, अपना बेड बराबर क्लीन रखते थे। कभी भी हमें किसी चीज़ की उन्होंने तकलीफ़ नहीं दी कि उनको ये करके देना, या वो हमारे काम भी खुद कर लेते थे। तो एक सास नहीं होने के बावजूद मुझे तो आदत ही पड़ गई है, ऐसा आदत सी ही हो गई है, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि बचपन से ही पहले मम्मी पापा रहे कुछ सालों तक, जैसे पापा थे काफ़ी साल, यानी मेरी शादी के बाद भी काफ़ी साल यश दिव्या को उन्होंने अपनी गोदी में, यानी 6 साल पहले पापा नहीं रहे, और पापा के बाद फिर उसके 8 महीने में यश के पापा नहीं रहे, और उसके बाद अभी 5 सालों बाद बाबूजी। लेकिन बाबूजी ने जो हमारे लिए शायद ये कमियां पूरी करनी थी मेरे जीवन की, मेरी लाइफ की कमी पूरी करने के लिए मम्मी पापा भाई बहन, इन सारी कमियों में बाबूजी, ये सारे भाई बहन तो ठीक है, दूर होके भी इतने ये नहीं थे, लेकिन बाबूजी ने दोस्त की तरह, एक पापा की तरह, मम्मी की तरह हर इसमें मुझे संभाला ही है। तो ना ये शिरो, मेरे को बहुत रोना आ रहा है। ये वीडियो पूरा ऐसा ही बनने वाला है, पर बनाना तो है ना कभी। चलो पापा को मेरे हाथ जोड़ो। तो वो सारी कमियां बाबूजी ने लाइफ में पूरी की थी। सास भी नहीं थी, सासू माँ भी नहीं थे मेरे साथ में। मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ, बट ऐसा सोचती हूँ कि वो नहीं है, उनकी यादें, उनकी बातें, उनका जो स्ट्रेंथ था ना, वो अभी भी मेरे साथ है। मुझे ऐसा महसूस ही नहीं होता है। ऐसा कहीं से भी आती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, उधर आना से लगता है बाबूजी वहीं पे अपनी जगह पे बैठे हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उस चीज़ को तो, वो चीज़ का कोई जगह ले ही नहीं सकता है। ये वीडियो बनाते समय मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ, पर बिल्कुल भी कुछ सूझ नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे स्टार्ट करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। बट स्टार्ट तो करना था। और जब से यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया है ना, यूट्यूब एक ड्रीम सा लगता है मुझे। सपना है ड्रीम में, यूट्यूब पे कुछ करने का ड्रीम है, सपना है। और हम सब में से किसी का कुछ ड्रीम है, उसमें अचीव है। तो अच्छा लगता है मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनाना, अच्छा लगता है। यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ ना, बहुत अच्छा सा लगता है अपनी लाइफ किसी के साथ शेयर करना। और वही आपके घर से आप अपनी लाइफ किसी को शेयर कर रहे हो, आप एक वीडियो बना रहे हो, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है मेरा। तो इसे तो बंद करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल सा है, बिल्कुल भी नहीं सोच सकती हूँ मैं। लेकिन इस वीडियो में आपको शायद मैं बहुत ज़्यादा वीक महसूस, मैं वीक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो आदत सी हो गई है, वीक बिल्कुल बनना भी नहीं है मुझे, क्योंकि मैं स्ट्रांग रहूँगी तो बाकी सब अच्छा ही होने वाला है। और बाबूजी ने ना ऐसा कभी मुझे वीक होने ही नहीं दिया है। आज भी वो गए हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी वीक नहीं होने दिया है उन्होंने। हर बार मैंने नया कुछ करने की कोशिश की है, और बहुत सारी नई कोशिश करके नया सीखा है। इस 22 साल के लाइफ में, 22 ईयर्स में मैंने बहुत कुछ नया सीखा है, नया किया है। आगे आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी तक मुझे वो सारे मौके नहीं मिले, या मैं नहीं करना चाहती थी। आज भी आपके साथ शॉर्ट वीडियो में पूरी लाइफ आपके साथ शेयर कर दी है मैंने। तो अभी मेरे पास मेरे 2 बच्चे और मैं हूँ, और मेरे टॉम और शीरो है। उनकी वजह से तो मुझे महसूस भी नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि दिन भर उन्हीं के साथ में कैसा टाइम निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। शीरो और टॉम तो जैसे ऐसे आए हैं मेरे पास में, जैसे कि कभी नहीं चाहते थे बाबूजी कोई भी, जिस तरह टॉम शीरो को तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, कि यानी उनको नहीं पसंद था, क्योंकि उनके साथ उनके भी एक्सपीरियंस बहुत ही अलग से थे। तो वो नहीं, टॉम यानी कुत्ते बिल्लियों को उतना पसंद नहीं करते थे। बट वो आए तो उन्होंने कभी मना नहीं किया हमें। और ये जब, क्योंकि
शुरू तो हमारे पास 5 मंथ से है और अभी टॉम को भी मई में पूरा 1 साल हो जाएगा। तो ये लोग होने की वजह से भी मुझे इतना ये नहीं हो रहा है और नेक्स्ट डे से ही सब कुछ वैसे ही चल रहा था। जो काम है वो तो हमारे वैसे ही बने रहते हैं, कुछ भी मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ है। लेकिन बाबूजी ने 87 ईयर्स पूरे कर लिए थे, तो ये कोई छोटी बात नहीं है और वो भी इतनी हेल्दी लाइफ में कि कभी भी उन्हें एक इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कभी भी कोई भी बाहरी मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी, ना बीपी ना शुगर कोई भी नहीं। सिर्फ अस्थमा का प्रॉब्लम था तो पंप इनहेलर लेते थे और होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ में, वो भी अभी 3 या 4 साल पहले उन्हें अस्थमा प्रॉब्लम पता चला था। इतने साल तो ठीक इन्फेक्टेड रहते थे बट कभी भी उन्होंने उसको इतना सीरियसली नहीं लिया था और बहुत अच्छी लाइफ थी बाबूजी की। बहुत सारी चीज़ें सीखी हूँ मैं बाबूजी से और इन चीज़ों को अमल करना है और इन चीज़ों के ऊपर चलना है मुझे और अपनी लाइफ को भी बाबूजी की लाइफ की तरह बनाना है। कोशिश करूँगी मैं, शायद मैं ना कर पाऊँ या शायद मैं इतनी अच्छे मुझ में ना ये हो, बट बाबूजी जो कहते थे ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ, वो करने के लिए आज मैं आपके साथ में इतनी सारी बातें शेयर कर रही हूँ। जब भी मैं आपके साथ शेयर करती तो ये इमोशन वैसे ही रहते थे, तो इमोशन को कंट्रोल आज कर लिया है मैंने अपने और आपके साथ सारी बातें शेयर कर दी है। और अब इस वीडियो को मैं यही एंड करूँगी और मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।